हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और ये है प्रॉफिट एंड लॉस, और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। तो अच्छे से समझिएगा। कई लोगों ने ये शायद पहले भी पढ़ा हुआ है और अभी आपको पता है कि बेसिक से एडवांस, यहाँ पे काफ़ी सारे एडवांस सवाल भी रहेंगे जो आगे जाके आपको मिलेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल की कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोगों को 20% लाभ दिया हुआ है, इस वाले का दो मतलब होता है, दो तरह समझाते हैं। एक तरह से देखो ऐसा है, जैसे मान के चलिए 20% के लिए एक हम लिखते हैं सीपी और एक एसपी। सीपी को हिंदी में क्रैमुल बोला जाता है और एसपी को हिंदी में बिक्रेमुल बोला जाता है। तो 20% लाभ का मतलब हुआ, ध्यान रखिएगा, जब भी प्रतिशत में लाभ या हानि दे तो क्रैमुल को आपको 100 ही मानना है। और बिक्रेमुल कैसे फ्लक्चुएट करेगा, लाभ होगा तो 100 में जोड़ के लिखिएगा, हानि होगा तो 100 में घटा के लिखिएगा। तो 100 में 20 जोड़ने से कितना हो जाएगा दोस्तों, 120। ये बस सिंपल मतलब हो गया इसका। दूसरे तरह से कैसे आप समझ सकते हो, तो 20% का मान होता है 20/100 यानी 1/5। अब यहाँ के अनुसार सीपी और एसपी क्या होगा वो भी बताते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब फ्रैक्शनल पार्ट लेके बनाइएगा तो ये नीचे वाला हमेशा सीपी होता है। सीपी मतलब तो समझ गए, क्रैमुल, यानी ये हो जाएगा 5। और लाभ है तो लाभ होने से दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। यही चीज है, ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, बस दोनों को कहाँ पर लगाना है, कौन ज्यादा फायदेमंद है, तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। कभी नीचे वाला से जल्दी मैथ बनता है, कभी ऊपर वाले से जल्दी मैथ को हम लोग बना सकते हैं। तो यहां तक बेसिक बातें समझ में आ गई। अच्छा, मान के चलिए आपको मैंने बोला कि यार हानि 40% है, तब तो दोनों केस में देख लीजिए सीपी और एसपी। सीपी तो जैसा कि आपसे बात हुआ ये 100 ही होता है, 40% है मतलब ये 60 होगा। और अगर मान के चलिए सेकंड केस में बनाना चाहते हैं तो 40/100, तो 20 से काटिए 2/5। तो मुझे आप बताइए क्या चर्चा हुआ था, ये 5 हानि है तो घटा के लिखेंगे, तो 5 में से 2 गया 3। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक छोटा सा चर्चा और, लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो लिख लीजिएगा, लाभ गुना 100/क्रैमुल। और हानि परसेंट का भी सेम होता है, बस आपको हानि लग जाएगा, हानि गुना 100/क्रैमुल। बस इतना सा ही बेसिक सीखना है, बाकी आप सवाल में धीरे धीरे सीखिएगा। और थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, बहुत सारा चीज़ पर नया भी सीखिएगा, रिसेंट सवालों को भी कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। जिस तरह से हम टाइप वाइज पढ़ाते हैं, यहाँ पे तो 10 नहीं 15, 16, 17 या 20 टाइप भी जा सकता है। तो टाइप नंबर 1 एकदम बेसिक सवाल कहाँ पे आता है, अभी के ज़माने में बोले तो ग्रुप डी में और एनटीपीसी में एक्सपेक्टेड है। देखिए ये सवाल प्यारा सा, एक व्यक्ति 1400 रुपये की साइकिल खरीदता है और 15% हानि पर बेचता है, बिक्रेमुल निकालो। जब भी 1 रुपया में मान दिया है और 1% में दिया है तो आपको कुछ नहीं करना, एक टेबल बना देना सीपी और एसपी का। आप मुझे बताइए, अगर ये 15% का हानि है तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 100 लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि सीपी तो 100 ही होता है। और अगर 15 का हानि है तो 100 में घटा के लिखेंगे, तो 100 में घटा के 15 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 85। इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है, थोड़ा हम स्लो चलेंगे ताकि कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आ जाए। तो एक व्यक्ति 1400 रुपये में खरीद रहा था साइकिल, तो इसका मतलब यार कॉमन सेंस नहीं हो गया कि ये सीपी है। तो हमने सीपी कितना माना है, 100, क्वेश्चन में कितना दिया 1400, तो हम लोग वाला और क्वेश्चन वाला इक्वल करिएगा। और जब भी ये बैलेंस थ्योरी से बनाइएगा, आपको बस इतना ही ख्याल रखना है कि जो हम लोगों ने माना है वो लेफ्ट साइड रहेगा, जो सवाल में ओरिजिनल है वो राइट साइड। और हमेशा बैलेंस करके 1 भाग का मान निकालिएगा, तो 0 0 कट जाएगा, 1 भाग का मान कितना, 14। अब इस 1 भाग का मान वहां गुना करिएगा जो आपसे पूछा गया है। तो साइकिल का बिक्रेमुल पूछ रहा था, तो बिक्रेमुल मैंने 85 मान के रखा है, तो 14 में यार गुना कर दो।
14 गुना 5 70, 7 बच गया, 14 गुना 8 112 और 7 119, ये आपका आंसर। तो मेरे हिसाब से तो शायद एक बार में ही समझ में आ गया होगा। अब आपको लग रहा है कि सर नहीं हम लोग वो फ्रैक्शन वाला से बनाएंगे, तो वो भी दिखा देते हैं। 15% है तो 15% का मान 15/100, बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, तो 3/20 हो गया। तो आप मुझे बताइए सीपी एसपी कितना, तो सीपी तो ये नीचे वाला होता है यार, 20 में से 3 गया 17। क्यों घटा रहे सर, हानि है। अभी आप मुझे बताइए ये 20 का ही मान तो 1400 है, तो 1 का मान कितना 700, कहाँ पे गुना करेंगे 70 हो जाएगा क्या, हाँ 70 हो जाएगा। 1 का मान अगर 70 आ गया तो इसको गुना कर दे यहाँ, क्योंकि यही तो निकालना है, तो आंसर ये आ गया। बहुत ही आसान सवाल है, दोनों मेरे हिसाब से चलेगा। धीरे धीरे जब आगे बढ़िएगा तो दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा। सेम क्वेश्चन, 10% का मान यार 1/10 होता है, 10/100 करेंगे ना, तो सीपी और एसपी निकालते हैं। आप 100 और 110 मान के ही बना सकते हैं। ये 10 आ गया, और देखो लाभ है तो 10 और 1 11। अब ये खरीदता है तो 10 बराबर 27, तो 1 बराबर कितना होगा यार 27/10, 2.7। बगल वाले में चिपका दीजिए, अपने को पता है आंसर पॉइंट में आएगा, एक ही आंसर पॉइंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30% का मान 30/100 यानी 3/10। फटाफट से सीपी एसपी चिपकाने का है। सीपी 10 है, लाभ है तो जोड़ना है 10 और 3 13। अब देखो ये वाला क्या है, इतना रुपए में वस्तु बेचा, यानी ये विक्रय मूल्य है, यानी ये एसपी है, तो ये वाले को एसपी के बराबर लिखना, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। सीपी दिया है तो सीपी के बराबर, एसपी दिया है तो एसपी के बराबर। और 13 का पहाड़ा तो आपको मस्त आता होगा, 13 13 169, गुना कर देंगे बगल में, क्योंकि यही तो निकालने बोला होगा, यानी 1300 आंसर आ गया। मजेदार है ना, कोई तकलीफ नहीं हो रहा होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है 450 में एक बेडशीट खरीदता है, सेम है विक्रय मूल्य पर 10%। तो 10% वाला डाटा अभी आपने देखा था ना, ताजा ताजा 10 और 11 है कि नहीं, 1/10। चलो ये तो समझ में आ गया। 450 रुपए में खरीदता है, यानी 10 का ही मान 450 है, तो 1 का मान 45। बगल वाले में चिपकाओ और उत्तर लेके आओ। कितना यार 495 होना चाहिए था, नहीं 450 रुपए में खरीदता है, इसके विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, चलिए तो एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 495 आंसर होना चाहिए। ठीक है, और आगे चलते हैं भाई, कोई इसमें समस्या नहीं है। टाइप नंबर 2 में आते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, अभी मजा आएगा। चलो टाइप नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पे डबल परसेंटेज का कमाल है। एक मैदान को 45,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई। तो समझिएगा सवाल को, इतना में बेचा तब जाके उसको 10% का हानि हुआ, 15% लाभ के लिए किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो आइए कैसे है, जब भी बहुत सारे परसेंटेज होगा तो आप मेरा सलाह मानिएगा, क्योंकि हम स्टूडेंट पहले हैं तब टीचर है, तो आपके दोस्त की तरह है। तो मेरा सलाह, जब भी आपको लेना है तो आप याद रखना 100 मान के बनाइएगा, फ्रैक्शन मान के नहीं लेना है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, तो अभी हम समझाते हैं। पहले आप मुझे बताइए 10% हानि का टेबल कैसे बनेगा। तो सीपी तो यार 100 ही होगा। 10% अगर हानि है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो एसपी कितना चला जाएगा 90। अब इसके बाद मुझे बताइए 15% लाभ भी है, तो सीपी तो मैंने पहले से ही मान के रखा है 100, तो एक एसपी नया फिर से बन जाएगा 100, और 15 लाभ है तो 100 और 15 115। समझ गए। अब पहले यहाँ पर दिमाग में ये डालते हैं कि क्यों 100 मान के बनाए सर, फ्रैक्शन मान के बनाने से दिक्कत क्या होगा, तो बताते हैं। बन तो जाएगा लेकिन टेंशन थोड़ा बढ़ेगा। 1/10 है ना, तो सीपी और एसपी, तो 10 का 10 लिखेंगे, 10 में से 1 या 9, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। फिर इसके पास आइए 15/100 3/20। तो मुझे बताइए फिर तो यार सीपी बदल गया ना, तो ऐसा नहीं कि मैथ नहीं बनेगा, फिर आपको सीपी एसपी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20 लिखना पड़ेगा, यहाँ 23।
अब ये दोनों को यार इक्वल करना पड़ेगा, बनेगा, लेकिन क्या है ना, ट्रेजेडी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप फिलहाल के लिए इसको दिमाग से हटाइए दो। क्लियर है? बस इसलिए हम लोगों को मना करते हैं। तो आई होप ये डाटा समझ में आ गया। अब बैलेंस की बारी है। अब देखिए विक्रय मूल्य 2-2 टो हो गया, तो इसका मतलब तुरंत समझ जाइएगा कि एक दिया होगा और एक निकालना होगा, और सही में वही है। 45,000 में बेचने पर 10% हानि हुआ, यानी ये 10% हानि वाला का रिलेशन 45,000 है। तो यानी 10% हानि वाला का विक्रय मूल्य कितना था? 90 था, यानी 90 हमारा, और क्वेश्चन में 45,000। इसी को ना बैलेंस प्यार से करिएगा। तो एक का मान कितना आ गया? 500, और ये 500 को किधर चिपकाएंगे? इधर में। क्यों? पढ़ लेते हैं ना। 15% लाभ के लिए कितने पर बेचना होगा? तो एक बेचना दिया है, दूसरा बेचना निकालना है, और कितना हो जाएगा? 575 के बाद 2 जीरो आंसर। आसान, जानदार, मजेदार। उम्मीद करते हैं कोई समस्या आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, जब आगे हम बढ़ रहे हैं, जैसा कि हम आपको बार बार बोलते हैं, वीडियो पॉज करके बनाइएगा। ये देखो दिया हुआ है। पहले तो अपना एक सिंपल सा बक्सा बना देते हैं, इसको हम बक्सा ही बोलते हैं, सीपी एसपी। तो 10% अगर हानि है तो फिर वही काम करना, 100 का 90, क्योंकि 10 हानि है। एक एसपीआर और आ जाएगा, बिकॉज 20% का प्रॉफिट है, तो 100 में 20 जोड़ने से 120। अब एक बच्चा मालूम है क्या करेगा? वो पीछे से थोड़ा सा कॉपी करेगा और बोलेगा सर ने तो ये 54,000 यहाँ पे लिखा था। लेकिन ऐसा नहीं, आपके टीचर जैसा कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि कॉपी करना है, आपको समझना है कंसेप्ट को और उसके बाद लगाना है। तो देखिए क्या पूछा, 10% हानि पर बेचा, और इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। 54,000 में बेचकर 20% का लाभ कमाया, यानी दोस्त ने 54,000 बेचा, तब जाकर के 20% का लाभ हुआ। इसका मतलब मेरे भाई 20% का संबंध इससे है, यानी ये 20% के बराबर में लिखाएगा। तो 20% वाला का मान ये है, यानी इतना बराबर 54,000। समझ रहे हैं ना? नहीं तो लोग गड़बड़ी कर देगा। ये 0 0 कट गया। उसके बाद अगर हम लोग काटते हैं 1 यूनिट का मान, तो 12 का पहाड़ा याद है तो ठीक है, नहीं तो बहुत कमजोर है, तो 3 2 4 जितने से काटना है काट लीजिएगा। 12 गुना 4 48, 6 12 गुना 5 60, और ये 0। अब इसको कहाँ गुना करेंगे सर? पढ़ते हैं ना, कार का वास्तविक मूल्य निकालें। वास्तविक मूल्य बोलने का मतलब हमेशा क्रय मूल्य से होता है। ठीक है, वास्तविक मूल्य बोलने से हमेशा क्रय मूल्य से होता है। तो 100 में गुना कर देंगे 1 का मान, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 45,000, और ये रह गया आंसर। नहीं तो हो सकता है लोग गड़बड़ी में इसमें गुना कर देते, तो गुना करके हो सकता है कि आंसर दिया भी हो नहीं भी दिया, जैसे यहाँ तो नहीं दिया। अगर उसको पूछना होता ये कितना होगा, तो ये यहाँ पे लिखा रहता कार का वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था, तो विक्रय मूल्य नहीं लिखा है, तो इसलिए सीपी पे गया। आइए आगे बढ़ जाते हैं, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। प्रैक्टिस कर लीजिए, ये भी बिना पेन से भी हो सकता है। ठीक है ना? आपको एक्चुअली क्या है ना, अभी आदत नहीं है, नहीं तो बिना पेन से भी संभव है। 720 रुपये में कुर्सी बेचने पर 25% की हानि हुई, 25% का लाभ के लिए कितने में बेचना होगा? तो आइए सिंपल सा जल्दी जल्दी करते हैं। 25% का हानि का टेबल क्या बनेगा? 100 का 75, 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 ही होगा। एक एसपीआर और आ जाएगा, 25% लाभ है, यानी 125। क्या कहता है? 720 में बेचा, तब ना उसको 25 का हानि हुआ, यानी ये इसका वाला रिलेशन इस वाले से है। ये तो अब धीरे धीरे आप समझना सीख गए होंगे। तो 75 बराबर 720 है। 1 यूनिट का मान निकालना है, या तो डायरेक्ट काटें या थोड़ा से अपने आप को समय दीजिए। तो 5 से काटेंगे 15 बार में, 5 गुना 1 5, 2 बच गया, 5 गुना 4 20, और 5 गुना 4 20। सही काटेंगे क्या भाई? 5 गुना 1 5, 2, 5 गुना 4 20 5। अच्छा, और कटेगा क्या? और तो मेरे हिसाब से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा 5 बार में, और 3 गुना 4 12, 3 गुना 8 24। तो 1 यूनिट का मान 48/5 आया। इसको पॉइंट में मत लाइएगा, लास्ट टाइम पे पॉइंट में लाइएगा। तो 25% लाभ के लिए कितने में बेचना होगा, मतलब ये वाला पूछा है।
यानी 125 में गुना कर देंगे। ये देखिए कट रहा ना, इसीलिए नहीं काटना है। 25 गुना 8 200, 20 बच गया। 25 गुना 4 100 और 20, यानी आंसर 1200। ये जो कैलकुलेशन कभी कभी देखिएगा ना, हम बड़ा कर देते हैं, कभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो एक्चुअली वो मेरे को नहीं लग रहा है, ये हमारे बैच में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नीड है उसका, तो उनके लिए सोच समझ के थोड़ा टाइम लेके किया जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को लेते हैं। चलिए एक पॉइंट वाला भी करते हैं भाई। 30% अगर अपने को लाभ है तो सीपी और एसपी को रखते हैं, और ये सीपी अगर 100 हो जाएगा तो 30% लाभ यानी 130। एक एसपी और आ जाएगा, 40% का लाभ है, यानी 100 में 40 जोड़ेंगे 140। अब आप पढ़ना तो सीख ही गए हैं। 19.50 में बेचा तभी तो 30% का लाभ हुआ, यानी 130 के बराबर ही ये वाला डाटा आएगा। ये पॉइंट थोड़ा सा प्यार से हटाते हैं, जिससे आप लोग ज़्यादा डरते हैं। ये 0 0 भी हटाते हैं, ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, ये 0 0 हटाते हैं। ये एक कमज़ोर बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। 13 का अगर पहाड़ा आता है, 13 गुना 1 13, 6 बचा है, 13 गुना 5 65, यानी 15/100। और हम यहाँ पे काट नहीं रहे हैं क्योंकि अपने को पता है कुछ ना कुछ गुना करना पड़ेगा। तो 40% के लिए कितने में बेचना होगा, यानी इसका वाला डाटा पूछा है, यानी 140 में गुना करेंगे 15/100। तो 0 0 आराम से काटिए। 5 गुना 2 10, 5 गुना 3 15 और 2 से 7 बार में 7 गुना 3 21, ऑप्शन नंबर ए। आप जितने भी लोग पढ़ रहे हैं ना, आप विश्वास मानिए, आप लोग में सब में क्षमता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा तो 30 सेकेंड लगाइएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बस खुद पे भरोसा करना चालू कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और इसके बाद हम लोग दोस्तों आते हैं टाइप नंबर 3 पे। तो थोड़ा सा टाइप गड़बड़ा गया है ना। ये टाइप को हम नहीं करके पहले हम आपको टाइप 4, एक्चुअली ये टाइप 3 में जाना चाहिए था, ये वाले को करते हैं, ठीक है। इसमें इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वेश्चन। ये मैंने खुद नाम दिया है साइक्लिक क्वेश्चन। और साइक्लिक क्वेश्चन क्यों नाम दिए हैं, इसमें एक के बाद बंदा दूसरे को बेचता है, तीसरे को बेचता है, चौथे को बेचता है। और साइक्लिक क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको ध्यान रखना है, मेरा टेबल मेथड यूज करना है। टेबल मेथड प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल मेथड। इसमें आप 100 मान के मत बनाइएगा, टाइम ज़्यादा खर्चा हो जाता है। आइए आप मेरे साथ बढ़ो। सवाल को पहले प्यार से पढ़ते हैं। ए एक साइकिल को 10% के लाभ पर बी को बेचता है। बी इसे 20% लाभ लेकर सी को बेचता है। सी 264 रुपये दिया, तो ए ने कितना खर्च किया। इस वाले सवाल में सबसे अच्छा पहलू क्या है, आप खोजना चाहें तो खोज लें। जब ये साइक्लिक ऑर्डर में सवाल खत्म होता है तो देखिएगा, अगर ए शुरू किया और सी पे बेचना खत्म किया तो कभी सी का मान देगा ए पूछेगा, नहीं तो ए का मान देगा तो सी पूछेगा। कभी ये बीच वाला नहीं पूछा, ऐसे निकल जाता है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना। शुरू किसने किया, ए ने। लास्ट किसने किया, सी ने। एक और ए और सी का बक्सा बना देना है। 10% का मतलब होता है 1/10। तो नीचे वाला हमेशा लेफ्ट साइड लिखिएगा, और जो जोड़ के आएगा वो राइट साइड। जोड़ना क्यों है, क्योंकि लाभ है। तो आप मुझे बताइए, नीचे वाला 10 है तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं, और लाभ है 10 में 1 जोड़ने से 11, इसको यहाँ लिख दो। फिर आगे बढ़िए। 20% का मान कितना होता है, 1/5। अगर आप ज़्यादा कमजोर हैं तो इसको कर लीजिएगा। 0 0 कट गया, 2 से 1 बार में 5 बार में। तो ये वाला फिर से लेफ्ट में लिखना है, तो ये 5 हो गया। और इन दोनों को जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे सर, फिर से लाभ है, तो 5 और 1 6। और जब भी ऐसा टेबल बनाइएगा तो ऐसे क्रॉस क्रॉस और ऐसे क्रॉस क्रॉस कट सकता है। अब काटना है या नहीं काटना है, ये आपके ऊपर है। तो सपोज करिए हम यहाँ पे काट दिए 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में। यहाँ कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्रॉस क्रॉस नहीं कट रहा। अब आपको क्या करना है, इनको गुना करना है, इनको गुना करना है। ये मेथड है, ऐसा ही करना है। तो 5 गुना 5 25 हो गया, और 11 गुना 3 33 हो गया। ठीक है दोस्तों। अब ये वाला सोचिए सी का मान हो गया, ये वाला सोचिए ए का मान हो गया। अब बस बैलेंस कर देना जो पहले से सीख रहे थे।
तो किसका मान दिया है, सी ने 264 रुपए दिया, तो सी के बराबर यहाँ लिख दें। ए का बोलता तो ए कर देते हैं। एक का मान कितना होगा, तो 8 से कट रहा, अगर नहीं तो 11 से काटिए, अगर नहीं तो 3 से काटिए, जैसे आपका लिमिटेशन है। 11 गुना 2 22 और ये 44 और 3 से 8 बार में, तो एक का मान कितना आ गया 8। अब इसको कहाँ गुना करेंगे, इधर में ही करना पड़ता है, तो ए का ही पूछा है इसीलिए ए में गुना करेंगे। तो 25 में 8 गुना करने से 200। आसान सवाल था ना, ठीक है। आई होप आइडिया समझ में आया होगा। अब हम आपको यही सवाल को एक बार फिर से करके दिखाते हैं कि नहीं काटने से क्वेश्चन ज्यादा बेटर बनता क्या। यही धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा जब आप करिएगा। हम यहाँ नहीं काट रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था, इनको गुना करना है और इनको भी गुना करना है 66। तो 66 का मान दोस्तों हो गया 264। तो देखिए 4 बार में कट रहा, नहीं तो 11 से काट रहा है, और ये 4 से गुना हुआ 200। तो ये आपको फैसला करना है कि काटे या ना काटे। मेरा अपना ओपिनियन क्या है कि धीरे धीरे जब सवालों का भंडार लाइएगा ना, तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा देख के कि कब काटे और ना काटे। जैसे हम अगर यहाँ पर हैं, तो मेरे को दिख गया है कि नहीं काटने से बेटर है, क्योंकि यहाँ 50 आ रहा। जीरोस का संख्या जितना आएगा कैलकुलेशन उतना ज़्यादा आसान पड़ेगा। आशा करते हैं क्लियर है। अगर कोई इसका एक मेथड और जानना चाहता है, लेकिन फिर भी हम सजेस्ट करेंगे आप ऐसे ही बनाओ, तो दूसरा उपाय क्या है बताते हैं। ये ए लिख दीजिए। 10% लाभ है, तो आपको हमेशा क्या करना है, एक बट्टा का साइन लगाना है, नीचे 100 लिखना है। 10% लाभ है तो 100 में जोड़ के आएगा 110, फिर मल्टीप्लाई तब तक करिएगा जब तक परसेंटेज खत्म नहीं होता है, साइक्लिक क्वेश्चन के लिए। 20% है तो फिर नीचे 100 आएगा। 20% लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखें, और इतना बराबर आएगा जो दिया हुआ है। और अगर ए का मान दिया है तो यहाँ ए का मान लिख दीजिएगा, इधर सी लिख दिया, और फिर इसको काटिएगा, छाटिएगा, आपका उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस टेबुलर मेथड करिएगा। इसके बाद और एक सवाल इसी तरह से, तो हम ए लिख लेते हैं और सी लिख लेते हैं। 25% का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 1/4। कैसे करेंगे, 25/100 करके। तो यहाँ पे देखो 4 हो गया, और 4 और 1 जोड़ेंगे 5, क्योंकि लाभ है। 10% का मान करके याद हो चुका होगा, तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो यार 9 हो गया। हानि था। इसको देखो काट सकते हैं क्रॉस 5 से 2 बार में काट दीजिए। छोटा हो रहा तो आपका एक्सपीरियंस अब बोल रहा है कि काटना ही चाहिए। तो 4 गुना 2 8, और इधर तो 1 बचा था तो ये 9 आएगा। तो ये ए का मान हो गया और ये सी का मान हो गया। आइए चलते हैं, सी का ही मान 675 दिया है, तो 675। 9 का तो पहाड़ा याद होगा, 9 गुना 7 63, 9 गुना 5 45, यानी 75 से गुना होगा। 8 गुना 5 40, 8 गुना 7 56 और 4 60। आंसर आसान लग रहा होगा, अभी समझ गए होंगे। टेबल मेथड इसलिए अच्छा और बेहतर होता है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और एक सवाल अपने को है, आइए बना देते हैं। ए लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। 20% का मान 20/100 यानी 1/5। तो यहाँ मुझे बताइए 5 हो जाएगा, और 5 और 1 कितना, 6 हो जाएगा। क्यों यार, लाभ है। 25% का मान 1/4, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा। किस्मत इतना मेहरबान है कि क्रॉस में नंबर काटने को दिया है, बोलता काटो। इधर 2 से काटते हैं, इधर 2 से काटते हैं, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। बैलेंस करवाइए। 3 का ही मान 225 है, तो 1 का मान यार 75। 3 से काट रहे हैं, 75 बगल में चिपकेगा और 150 आ जाएगा आंसर। तो जब आप सीख जा रहे हैं तो हाथ देखिए दौड़ना चालू कर दे रहे हैं। आगे चलते हैं, अगले सवाल को लेते हैं। एक सवाल देखो हम लोग कर रहे हैं ABCD वाला भी, ताकि कंफ्यूजन नहीं रह जाए कि सर ABCD वाला तो हम लोगों ने बनाया ही नहीं है ना। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए, शुरू का तो किससे किया है, A से, आखिरी में कौन गया, D गया। तो 20% का मान 1/5 होता है, तो यहाँ 5 लिख देते हैं, यहाँ 5 और 1 6। अब तो आदत लग गया, लाभ है। अच्छा, B और C को इतना सब चलिए लाभ ही है। 10% का मान 1/10 होता है, चूंकि लाभ है तो 10 और 1 11।
यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि सर अपने को पता नहीं, ऐसे 1/8 होता है, धीरे धीरे आपको भी याद होगा, तो आप कुछ नहीं करें, थोड़ा आराम से निकाल लें। 12 गुना 2 24 और 1 25, नीचे में आ जाएगा 2, प्रतिशत का 2 जीरो चिपकाइए, काट लीजिए। चूंकि सब के सब लाभ हैं तो नीचे वाला 8 यहाँ आ जाएगा, 8 और 1 कितना 9। तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, सबके सब लाभ थे। अब देख लीजिए कहीं क्रॉस क्रॉस कट तो नहीं रहा है। कैसे भी क्रॉस काट सकते हैं, देखो इस तरह से काट सकते हो, इस तरह से काट सकते हो, या ऊपर वाले से काट सकते हो, जहां भी आपको सुविधाजनक लगे। तो मेरे को अपना एक्सपीरियंस ये बोल रहा कि यार ना काटो तो बेहतर है, क्योंकि मेरे को देखा 8 गुना 5 40 10 400 तो आ जा रहा, तो नहीं काटने से यार ज़्यादा बेटर है। इधर में कर लेते हैं 9 गुना 6 54, और 54 में 11 गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे बैलेंस करना है, डी का ही मान दिया है ना, तो 594 का ही मान दिया है 29.70, तो पॉइंट हटा और 2 जीरो चिपका। यहाँ अगर आप बढ़िया है काटने में तो 2 बार में कट रहा है, और अगर नहीं तो एकदम टेंशन मत लीजिएगा, 3 4 जितने से कटे काट लीजिएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना, तो ऊपर में 1 आ गया, ये 2 नीचे चला जाएगा 20। इसको कहाँ गुना करेंगे सर, इसी का तो मान निकालना है, तो 20 से कट जाएगा, आंसर चला जाएगा 20। आसान लग रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, कोई इसमें कठिनाई नहीं हो रही होगी। आगे चलते हैं, एक सवाल और आपके लिए है, ये सवाल को आप लोग के लिए होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, कम से कम एक तो रहने देना है ना। इसको आप लोग खुद से बनाइएगा, खुद से सोचिएगा किस तरह से होगा। क्लियर है दोस्तों? अब हम आपको लेके चलते हैं पिछले वाले टाइप पे, अब ये वाला आपको बताते हैं, ठीक है? चलो यही था ना, तो थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में चलने से ज़्यादा आसान होता है। ये सवाल को आप जितना वेरी जितना लिख सकते हैं, डॉट डॉट करके इम्पोर्टेंट बोल सकते हो, ये इतना वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इसको किसी भी एंगल से ना हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। इस साल आप एग्ज़ाम दीजिएगा और 100% कन्फर्म है, ग्रुप डी में भी आएगा, एनटीपीसी में भी आएगा, सीएचएसएल में भी आएगा, और सीजीएल में भी आता ही है। तो ऐसे सवाल को कैसे हैंडल करना है ये दिखाते हैं। पहले आप सवाल पढ़ना चालू करें। एक पुस्तक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो देखो ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। 10% का लाभ यानी 100, और यहाँ 110। मैंने बोला था मल्टीपल परसेंटेज रहेंगे तो 100 मान के बनाइए। इसके बाद कहानी थोड़ा ट्विस्टेड है, उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, तो ध्यान दीजिए ये खरीदा होता बोला, अब विक्रय मूल्य नहीं लिख सकते हो। तो मुझे बताइए पहले कितने में खरीदा था, 100 में, अब बोल रहा है 4% कम में खरीदा होता, तो खरीदा होता बोल रहा है, तो यानी एक नया सीपी आ रहा, और यार 4% कम में खरीदा होता, तो 100 में 4 गया तो कितना, 96। उम्मीद करते हैं ये वाला डाटा समझ में आया होगा। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो हम लोग सीपी लिख रहे थे, एसपी, ये पिछले वाले सवाल की बात कर रहे हैं। आपने 100 लिखा था, 120 140, तो ध्यान रखिएगा सीपी अगर नहीं बदलेगा तब आप जोड़ते जाइए और नया विक्रय मूल्य लिखते जाइए तो चलेगा। लेकिन सीपी अगर बदल गया, मान लीजिए सीपी अगर हम 120 लिख दें, तो फिर आप ऐसा नहीं कि 20% लाभ दे दे तो आप इतना लिख दो, ये गलत हो जाएगा। यानी हमेशा याद रखिएगा लाभ और हानि सीपी के अनुसार तय होता है। तो अब देखो यही सवाल में ये वाला लाइन अभी मत करिए, 1% और आया है और बोलता है कि 18.3/4% लाभ होता है। तो ध्यान रखिएगा लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो ये वाला जो लाभ हुआ क्रय मूल्य पे होगा। और सबसे यहाँ पर अच्छा बात ये है, या आप इसको खराब भी बोल सकते हो, कि क्रय मूल्य बदल गया है, यानी अब जो ये लाभ होगा ना दोस्तों, ये 96 पे होगा, 100 पे नहीं होगा। तो यानी अब जो ये एसपी नया लिखेंगे वो इसके अनुसार लिखेंगे, ना कि इसके अनुसार। तो कैसे निकलेगा आइए बताते हैं। 96 लिखेंगे और इसमें गुना करेंगे सुंदर सा ये नंबर। क्यों करेंगे सर, अपने को लाभ पता चल जाएगा। तो 18 गुना 4 72 और 3 75, ये 75 आ गया, नीचे में ये 4 चिपक लेगा और परसेंट का 2 जीरो। काटने का जिम्मेवारी आपका, जैसा कि मैंने बताया
25 से हम काट रहे हैं 3 बार में, 25 से काट रहे हैं 1 बार में, 6 बार में, 16 गुना 6 96 यानी 18। अब सर ये 18 क्या आया? तो 18 रुपया जो आया लाभ आया। कैसे पता चला? क्योंकि सवाल में ये लाभ दिया हुआ है। अपने को पता है कि यहाँ पर 100 अगर हम लोगों ने क्रैमुल माना था तो 10% था, तो 100 में 10 जोड़ दिए चूंकि लाभ था। सेम इसी तरह से ये 96 में लाभ निकला है, तो नया विक्रय मूल्य निकालने के लिए 96 में ये जोड़ा जाएगा। चूंकि लाभ है, अगर ये हानि निकलता तो घटाया जाता। तो जोड़िए, जैसे जोड़िएगा तो 114 आ जाएगा। किसको किसको जोड़ा गया? 96 और इतना को। अब आगे कैसे करेंगे वो दिखाते हैं। अब देखो एक एसपी यहाँ पर आपको नजर आ रहा, एक एसपी यहाँ पे। अब ये सवाल को पढ़िए, क्या बोला था? 6 रुपए अधिक में बेचता, यानी सवाल बोलता है कि 6 रुपया ज्यादा में बेचा है। हम लोगों ने कितना ज्यादा में बेचा? तो पहले हम लोग 110 में बेचवा रहे थे, अब 114 में बेचवा रहे हैं, तो कितना रुपए ज्यादा में बेचवा रहे हैं? तो 4 रुपए। और आपसे क्या बात हुआ था? हमारा वाला हमेशा लेफ्ट में होगा, क्वेश्चन में जो ओरिजिनल डाटा वो राइट में होगा। तो हमारे अनुसार 4 में ज्यादा बेचा, क्वेश्चन में 6 बोला है, तो 1 यूनिट का मान 6/4 काटना है तो 3/2। इसको कहाँ गुना करेंगे? जो निकालना है। पुस्तक का क्रय मूल्य बाय डिफॉल्ट अगर पूछना लिखा रहे तो पहले वाला पूछ रहा, तो पहला वाला कितना? 100 में गुना कर देंगे 3/2। तो आंसर कितना हो गया? 150। तो मुझे पूरा भरोसा है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत शायद 20-30% का दिक्कत रहा होगा, वो अगले क्वेश्चन में और एक बार बता देते हैं। क्लियर है? 4 सवाल या 5 सवाल होगा, फ्रैक्शन वाले सारे सवाल को हम करवा दे रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर आपने नया चीज क्या सीखा कि जैसे ही क्रय मूल्य बदलेगा तो लाभ परसेंट जो होगा 100 पे नहीं निकलेगा, नए क्रय मूल्य के अनुसार वो तय होता है। तो चलिए अगले सवाल में चलते हैं। जो भी थोड़ा बहुत दिक्कत रह गया है उसको नेक्स्ट में दूर करेंगे। देखिए 10% लाभ पर एक वस्तु बेचा, यानी ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया, और अगर 10% कह रहे हैं तो ये 100 और ये 110। ठीक है। यदि इसे 10% कम में खरीदा गया होता, यानी अब ये क्रय मूल्य नया आया है, यानी सीपी फिर नया आएगा, तो पहले 100 में खरीद रहा था, 10% कम में खरीदेगा तो 100 में से 10 गया 90। अब आगे को और 1% है, तो अपने को पता है कि एक एसपी और आएगा। अब मुझे बताइए सीपी बदल गया कि नहीं? तो जो ये वाला परसेंट का लाभ है वो इस पर निकलेगा, बस इतना ही ख्याल रखना। अगर ये 100 होता तो 100 पे ही निकलता, लेकिन चूंकि बदल चुका है तो इसलिए नए वाले पे निकलेगा। इसका मान ऐसे दोस्तों 1/6 होता है। आपको जब परसेंट पढ़ाएंगे ना तो वहां लिख देंगे, अभी तो फिलहाल धीरे धीरे याद करते जाइए, और नहीं याद होगा तो आराम से निकालिएगा। तो कैसे निकालेंगे सर? 90 इसमें गुना करेंगे, चूंकि इसी पे लाभ होगा। ये 1/6 नहीं कर रहे हैं हम, 16 गुना 3 48 और 2 50, बट्टा में 3% का 0 0 0 कट गया, 3 से कट गया 3 बार में, यानी 15। तो अपने को पता है कि ये वाले में ये लाभ हुआ तो जोड़ के नया विक्रय मूल्य निकलेगा, तो कितना हो जाएगा? 105। अब अपने आप से सवाल वही पूछिए जो हम लोग पिछले बार किए थे। यहाँ पे एसपी 110 है, यहाँ पे 105 है, तो पहले 110 में बेच रहा था, अब 105 में, तो हमने कितना कम में बेचा? कम है तो कम ही बोलेगा ना, तो हमने 5 कम में बेचा, तो सवाल में भी कम होना चाहिए। तो देखिए सही में कम बोला, इससे प्रूव होता हम लोग सही डायरेक्शन में मैथ बना रहे हैं। तो 2 कम में बेचा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 का मान आ जा रहा 2/5। इसको कहाँ गुना करेंगे सर? क्रय मूल्य पे। बाय डिफॉल्ट मैंने बताया 5 से कट जा रहा है 20 बार में, तो 20 गुना 2 40। आई होप जो बचा कुचा डाउट था पिछले वाला में वो इस सवाल में डेफिनेटली आपका दूर हो गया होगा। आइए कुछ और अभ्यास करते हैं, कुछ और करते हैं, ताकि और अगर 10% का दिक्कत रहा होगा, ठीक है, तो वो भी आपका सॉर्ट आउट हो जाए। देखिए सेम सवाल, एग्जाम वाले सब सवाल हम लोग कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा स्पीड लगाते हैं, देखें क्या हम लोग सीख गए हैं। तो
सीपी हमारे पास हो गया है, एसपी हमारे पास, तो 15% लाभ है तो फटाफट से 100 और 115। 10% कम में खरीदा यानी नया सीपी 90, क्योंकि 100 था तो 90, अब एसपी। 25% लाभ हो रहा, 25% का मान 1/4 होता है, ठीक है। तो यानी 90 का 1/4, नहीं तो आप 25/100 लिख देना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 45/2। 45 ही हो जाएगा ना यार, 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जा रहा, 22.5। तो पॉइंट से एकदम मत डरिएगा, यानी इस वाले को इसमें जोड़ना ही पड़ेगा, हर बार किस्मत में लाभ ही आ रहा। तो कितना आ जाएगा, 112.5। मैथ बनने ही वाला है। पहले 115 में बेच रहा था और अब 112, तो कितना कम में बेचा, तो 2.5। कैसे घटा लीजिएगा, इतना बराबर 4, तो 1 का मान आ जाएगा 4/2.5। हम लोग यहाँ पे नहीं काट के डायरेक्ट यहाँ पे काटते हैं, क्योंकि नंबर बहुत बेहतरीन है। 100 में गुना करेंगे 4/ इतना, ये देखो एक पॉइंट हटा के यहाँ लगाते हैं, 25 गुना 400 यानी 160। इसका देखिए मेरे पास 4 नियम है, लेकिन उसमें से जो परफेक्ट है ना, जिसमें रट्टा नहीं मारना पड़ता, वो ये है। तो मेरे को मैथ पढ़ाने में या मैथ खुद के पढ़ने में इतना ही समझ में आया आज तक कि जो लंबे अरसे तक याद रहे वही मेथड फॉलो करो। अब जो याद ही नहीं रहेगा, जो लोग यूट्यूब में पढ़ा के बेकार में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यूजलेस है यार। अब याद ही नहीं रहे तो क्यों पढ़ा जाए। तो आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और करते हैं। ये सवाल है, अच्छा ये आप लोग के लिए एक होमवर्क, इसके लिए एक तो कम से कम आप लोग को भी करना चाहिए, है ना। तो एक तो यार आप लोग करना है इसको, है ना। आगे चलें, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं टाइप नंबर 5 पे। 4 टाइप, जैसा कि मैंने बोला था कि स्पीड हम बढ़ाएंगे, पेसर बढ़ाएंगे, चूँकि एवरेज में हम लोग स्लो चले थे, स्टार्टिंग क्लास था। ये सवाल आप देख रहे हैं, हमारे कुछ बच्चे के ये फेवरेट सवाल हैं, उनको पता है कि कैसे होता है। जब भी याद रखिएगा वस्तु और रुपए से सवाल आएगा तो भी टेबल मेथड को फॉलो करना है। और टेबल मेथड क्या कहता है वो बताते हैं। ऐसे सवालों में रुपया इधर लिखना है और वस्तु इधर लिखना है। देखिएगा कई बार क्या होता है कि वस्तु को बदले दर लिखा रहता है। सवाल को प्यार से पढ़ते हैं। एक आदमी 5 रुपए में 3 अंडे खरीदता है। तो डाटा में एकदम देख देख के लिख दीजिए। रुपया में 5, वस्तु यानी अंडा है 3। 12 रुपए में 5 के भाव मतलब दर, यानी 12 रुपया में 5 अंडा बेच रहा, यानी रुपया में 12 और 5 हो गया अंडा। इतना लिखने के बाद अभी आपको आगे नहीं पढ़ना है। ये नियम कहता है कि ये वस्तु का संख्या हमेशा बराबर होना चाहिए। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, तो इसका सिंपल सा कारण है, अगर वस्तु बराबर नहीं हो तो लाभ हानि कैसे पता करिएगा। मान लीजिएगा कोई आपको बोला कि हम 4 रुपया में 5 सामान खरीदे और कोई आपको बोला 3 रुपया में 2 सामान खरीदे, तो डायरेक्टली तो यार लाभ हानि पता नहीं चलेगा जब तक सामान को इक्वल ना करे। तो इसी कारण से इक्वल करना पड़ता है। इक्वल करने का सीधा रास्ता क्या है, ये 3 है ये 5 है, इसका ले लो एलसीएम। अभी तो वही आएगा, गुना भी कर देंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम 15। ये एलसीएम जो आया इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कुल वस्तु की संख्या। कुल वस्तु की संख्या। ध्यान रखिए हम यहाँ वस्तु बोल रहे हैं, फिलहाल अपने क्वेश्चन पे ओरिजिनली ये अंडा है, तो संख्या इधर लिखे, यहाँ पर ये अंडा है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम 15 आ गया। अब मेरे को इसको भी 15 बनाना है और इसको भी 15 बनाना है। तो 3 में कितना गुना करेंगे, 15, 5 करेंगे, ये 5 को बगल में भी कर देना है इस तरह से। तो कितना आ गया दोस्तों, 25। सेम इसी तरह से ये वाला 5 है, इसको भी 15 करना है। कितना से गुना करना पड़ेगा, 3, तो बगल में भी 3 से कर देना है। तो ये कितना आ गया, 36। यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य, ये मुझे शुरू में लिखना चाहिए था। देखिए 5 रुपए 3 वाले में क्या है, खरीदा है, हम खरीदने के लिए सीपी लिख दें, और 12 रुपए में 5 में बेचा है, तो ये एसपी हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बैलेंस कैसे हमने किया समझ में आया होगा।
अब क्या करना है अपने को, यहाँ पर दो सवाल पूछता है, कभी परसेंट में प्रॉफिट लॉस पूछेगा और कभी अंडे का संख्या या वस्तु का संख्या पूछेगा। तो सवाल में देख के देखो तो कितना रुपए का लाभ दिया, 143। तो यानी सवाल में लाभ दिया है तो पक्का मेरा भी कुछ निकल रहा होगा। कैसे तय करते हैं, सीपी का मान कितना है 25, यानी खरीदा आपने 25 में। एसपी का मान कितना है 36, यानी बेचा कितने में। तो मुझे बताइए खरीद के ज्यादा में बेचिएगा तो लाभ होगा कि नहीं। तो हमारे अनुसार यार लाभ कितना हो रहा, तो 36 में से 25 घटाते हैं तो कितना आ जा रहा है 11। तो हमने लाभ 11 निकाल के रखा है, सवाल में कितना दिया 143। वही बैलेंस थ्योरी, हमारा वाला लेफ्ट, सवाल वाला दाहिना तरफ। एक का मान आ जाएगा 13। अब ये एक का मान कहाँ गुना करेंगे सर, जो निकालना है यार उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की संख्या। तो हमने कुल अंडों की संख्या कितना मान के रखा है 15, तो ये एक का मान इधर चिपका दीजिए, तो यानी आंसर 195। बहुत अच्छा ट्रिक है ये, हम बहुत वर्षों से बता रहे हैं लोगों को। चेंज करने का जरूरत इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये बहुत अच्छा है, ठीक है। चेंज करने की जरूरत, अपडेट की जरूरत तब पड़ता है लोगों को जब उसमें कुछ खराबी रहे या वो भविष्य के साथ मतलब काम नहीं कर रहा, लेकिन ये हमेशा काम करेगा। तो ऐसे सवाल में हमेशा याद रखना, जितनी बार भी खरीदे बेचे वस्तु का संख्या बराबर करो और मैथ को बना दो। इसमें यही फंडामेंटल नॉलेज आपको लेके चलना है। आइए अगले सवाल में चलते हैं। कुछ समस्या और रहेगा पिछले बार की तरह, तो फिर से देख लेते हैं। ये देखिए उसी तरह का एक सवाल, अभी आपको पता चल जाएगा एलसीएम लेने का फायदा क्या है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रुपए, और संतरा खरीदा है तो यहाँ संतरा हम लिख 34 रुपए में 8 की भाव से यानी दर से, तो 34 रुपया इधर लिखना और ये 8। और यार देखो खरीदता है तो सीपी इस बार हम पहले लिख देते हैं। 57 रुपए में 12 के दर पे बेचा यानी एसपी, तो यानी 57 रुपए और यहाँ पर कितना 12। अब यहाँ पर इसका लेंगे एलसीएम। जैसे पिछले बार में तो आप बोल सकते सर गुना भी कर देने से चलेगा, यहाँ भी चलेगा लेकिन टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो 8 और 12 का एलसीएम हो जाता है 24। अगर कोई बच्चा बहुत कमजोर है तो निकालते हैं, 4 गुना 2 8 और 3 12, तो 4 गुना 2 8 गुना 3 24, ठीक है। अब ये 24 हमारा क्या निकला, तो कुल संतरा। ये उत्तर नहीं है, ये हमने माना है उसके हिसाब से है। तो ये 8 को 24 बनाना है, कितना से गुना करेंगे 3 से, तो बगल में भी 3। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इस दोनों का रिलेशन आपस में है। तो 34 गुना 3 102। 12 में तो 24 बनाना बाएं हाथ का काम है, 2 से गुना, ये भी 2 से गुना, तो 57 गुना 2 114। अब देखिए सवाल में लाभ दिया है तो आपको सोचना ही नहीं है, पक्का घटा के लाभ ही आएगा। तो चलिए निकालते हैं। लाभ कितना होगा, दोनों को घटाएंगे तो यार 12 आ जाएगा, 114 माइनस 102, और 12 का ही मान 45 दिया है, तो 1 यूनिट का मान 45/12। यहाँ पर कोई छेड़छाड़ मत करिए, गुना करिए, उत्तर आ ही जाएगा। कितना संतरा बेचना होगा, तो हमने कितना मान के रखा है 24, 45/12 करेंगे, 12 गुना 2 24, आंसर 90। कौन सा आंसर है, ए नंबर। देख रहे हैं कितना आसान है, कितना प्यार से, कितना स्मूथली बन जा रहा है, कोई समस्या ही नहीं आ रहा है। तो आई होप कि क्लियर है, कोई समस्या आपको नहीं रहने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले सवाल को लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रिपल रिलेशनशिप क्वेश्चन है, कैसे होगा आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, आपको ये कहता है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 प्रति रुपए के भाव से और समान संख्या में 4 प्रति रुपए के भाव से खरीदता है, यानी 2 बार उसने खरीदा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक सीपी, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, माफ कीजिएगा, ये मैंने लिख दिया रुपए और ये मैंने लिख दिया वस्तु। ये 2 बार खरीदा तो हम 2 बार सीपी लिखते हैं। देखिए तो क्या बोला है, 5 प्रति रुपए, प्रति मतलब 1, तो यानी 1 रुपए का 5 ठो, 5 प्रति रुपए है ना, तो यानी रुपया का 1 और वस्तु हो गया 5। फिर बोलता है समान संख्या में 4 प्रति रुपए, यानी 4 रुपया में, मापिए 4 प्रति रुपए यानी 1 रुपया में 4, ये आ गया।
यहाँ पे सीपी हो जाएगा। अब देखिए दोनों बार खरीदा है, तो जब एक बार से ज्यादा बार खरीदे, 2 बार 3 बार 4 बार, तो सबसे पहले आपको टोटल सीपी निकालना, फिर आगे पढ़ना है। तो यहाँ पे टोटल सीपी निकालने के लिए फिर वही हम लोग को करना है, दोनों को वस्तु बराबर करना। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना, 20, यही होगा ना। 5 में कितना गुना करने से 20 आएगा, 4, तो बगल में भी 4। 4 में कितना गुना करने से आएगा, 5, तो यहाँ पे भी 5। अब आप सोच रहे होंगे सर इनको पहले क्यों सॉल्व किया गया, क्योंकि दोनों सीपी है भाई। सीपी के साथ एसपी करिएगा तब तो लाभ हानि पता चलेगा। चूंकि दोनों सीपी है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 गुना 1 4 आएगा, 5 गुना 1 5 आएगा, यानी टोटल सीपी कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया। इधर में आएगा, देखो यहाँ पे भी 5 गुना 4 20, यहाँ पे भी 5 गुना 4 20, यानी ये 20 20 कितना हो गया, माफ कीजिएगा 40। अब अगले लाइन को पढ़ते हैं। दोनों को मिलाकर 2 रुपए में 9 के भाव से बेचा। तो अब एसपी आते हैं, रुपए कितना है 2 और ये कितना है 9, समझ रहे हो। तो सेम काम करना है इनका, फिर एलसीएम बराबर करते जाना। तो 40 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 360। यहाँ कितना से गुना करेंगे, 9 से, तो बगल वाले में भी 9 से, तो कितना आ जा रहा 81। इसको कितना से गुना करेंगे, 40 से, तो बगल वाले को भी 40 से, कितना आ जाएगा 80, है ना। अपने आप बनते चला जा रहा। अब 3 रुपए का हानि दिया तो यार हमारा भी हानि होगा। सीपी कितना है 81, एसपी कितना है 80, तो मुझे बताइए कितने का हानि, 1 में। कम में बेच देगा खरीद के तो हानि होगा ना, और सवाल में कितना दिया है 3। अब ये 1 का मान 3 आया, कहाँ से गुना करेंगे, खरीदी गई वस्तुओं की संख्या। तो वस्तुओं की संख्या अब हमेशा याद रखना सीपी एसपी वाला एलसीएम होता है। तो कितना है 360, 360 में 3 गुना कर देते हैं तो 1080। कई बार क्या होता है ना, जो एलसीएम आता है इसका मल्टीपल आंसर हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है, तो इसलिए लोगों को हम बताते हैं कि पूरा ही सॉल्व कर लो। आसान था सवाल। तो इससे आपको एक शिक्षा मिला कि 2 या 3 या 4 क्रैमूल होगा तो वस्तु को तो बराबर करना ही है, वो मेथड तो पकड़ के रखना है। पहले टोटल सीपी निकाल लें और फिर आप लोग एसपी को फिर कंबाइन करके बनाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आपके लिए ये सवाल आप देख रहे हो, इसको हम लोग कर लेते हैं भाई आपके लिए होमवर्क पे। इसको एक होमवर्क आप लोग बनाना और ये दूसरा होमवर्क आपको बनाना। तो आई होप प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट आप लोग को पसंद आया होगा। फीडबैक जरूर देते रहिए, क्लास कैसा चल रहा नहीं चल रहा, ठीक है। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर दे सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।